खामोश मलबे में कोई सदा गूंजे, बस इसी पल की मुंतज़िर निगाहें, मुआवजा हो कोई अपनों की सांसें फिर से चल उठें। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से कई घर उजड़ गए। इमारत के मलबे में मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं। दोनों लाशें मियाँ बीवी की हैं। अमवात की तादाद 19 हो गई, 12 जख्मी। 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। 30 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बाद भी मलबा न हटाया जा सका। हुक्काम के मुताबिक करीबी इमारतों की हालत खस्ता है। इमदादी काम इसीलिए सुस्त रवि का शिकार है। रात गए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेस्क्यू टीम को 10 से 12 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। सुबह 6 बजे का भी दिया था, ठीक है, सुबह 6 बजे दिया और एक झटका दिया सुबह 9 बजे। कितने बजे? फिर हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता छोड़ के हम लोग भागे। ये हमारे भाई हैं, इनके कज़न अंदर हैं, मेरे भाई मतलब कज़न अंदर हैं। अभी हमारे 5 जने मलबे के नीचे दबा हुए निकले नहीं है। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमारे बंदे जल्दी से जल्दी निकल के आए। हम बहुत परेशान हैं। रिहायशी इमारत के मलबे तले दबने वालों में एक नौबिहाता जोड़ा भी शामिल। मकीनों के मुताबिक मलबे तले दबे इस जोड़े में शौहर का नाम नीरवल जबकि बीवी का नाम मनीषा है। नौजवान जोड़ा महज 5 माह कबल ही रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ भी एक और शादीशुदा जोड़े के मलबे तले दबे होने की इतला थी। दुल्हा चेतन मलबे तले दबा हुआ था जबकि उसकी अहलिया को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लियारी में होने वाले साने के जिम्मेदार सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट है। गैर कानूनी तामीरात SBCA की मिली भगत से हुई। रिश्वत देकर कोई किसी भी इमारत बना सकता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बरस पड़े, कहा कि PP से 17 साल का हिसाब किताब और माफ़ी मांगने का मुतालबा। बोले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हादसे की मजम्मत न करें, जिम्मेदारों की मरम्मत करें। SBCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अली खुर्शीदी को जवाब। बोली कि अपोजिशन लीडर मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दी समेटना चाहते हैं। MQM क्यों भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग उसने शुरू की। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। मखदूश इमारतों के रिहायशियों को मुतबादिल जगह फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास को हिस्सानी की मीडिया से गुफ्तगू। बिल्डिंग गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे, वफाक से जो हो सका करेंगे। एक इमारत का मलबा उठा नहीं, दूसरी गिरने के करीब। लियारी आगरा ताज में 7 मंजिला मदूश इमारत इंतहाई खतरनाक हालत में। इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा चुका। ज़िला इंतजामिया SBCA तहाल इमारत को खाली ना करा सके। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने इत्मीनान बख्श मुतबादिल बंदोबस्त नहीं किया। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स हैं। इमारत में इस वक्त 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। पाँच बरस में लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 बड़े वाक़यात, 55 अफराद जाबहक और दर्जनों जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इमारतें मुनहदम होने के 3 वाक़यात हुए। जून में 5 मंजिला इमारत गिरने से 22 अफराद जान से गए। जून में ही खुदादाद मार्केट लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरी, 25 जाने गईं। रावलपिंडी में भी 250 से ज़ायद मखदूश इमारतों का इंकशाफ। राजा बाजार और एतराफ़ में क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर की गई इमारतें रिहायशियों के लिए ख़तरा। मखदूश इमारतें रिहायशी कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मकीन मुतबादिल ना मिलने पर मखदूश इमारतों से मुंतकिल होने को तैयार नहीं। कई बार नोटिस भी दिए गए। और
पहली बार सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। सोशल मीडिया की खबरों पर कान न धरें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आसिफ जरदारी का सदर मुमलिकत के अहदे से हटने का इम्कान है। सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुहर्रम के 2 दिन सियासत न करें। मुल्क भर में मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकातों की बातें बेबुनियाद हैं। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि PP ने वज़ाहतों की बात नहीं की, वो इत्तेहादी है और रहेगी। मुश्किल में साथ देने वाली PP को तनहा नहीं करेंगे। मार के हक़ में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेगा। ईरान को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। नायब वज़ीर आज़म की दाता दरबार आमद, मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में शिरकत। ECO सरबराही इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की एक साथ चहलकदमी, बातें की और दोस्ती के जज्बे को हाथों की जंजीर पर परो दिया। अज़रबैजान के सदर अलीयव ने मेहमानों को तारीख़ी इमारतों से मुतारिफ़ कराया। तीनों रहनुमा रिवायती प्रोटोकॉल से हटकर बेतकल्लुफ़ अंदाज में हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते नजर आए। गैर रस्मी अंदाज में की गई गुफ्तगू में दोस्ती, अख़ुवत और इलाक़ाई इत्तेहाद की झलक नुमाया रही। मैदान करबला के शहदा को सलाम। शहर शहर 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस। कराची का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर। गुजरगाहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। 5000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, पेशावर, सक्कर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस आज़ा, नजर न्यास और सबीले सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। जुलूस के रास्ते मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। तोसा शरीफ में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ सरहदी गाँव के करीब शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई में 5 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश। कहा 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर तहसीन के मुस्तहिक हैं। दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ का इल्जाम। अपोजिशन अरकान ने जुर्माने जमा ना कराए। स्पीकर का तनख्वाहों में कटौती पर गौर। दोबारा नोटिस जारी करने पर मुशावरत। गिरफ्तारी भी हो सकती है। अपोजिशन अरकान को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को खत। कार्रवाई स्पीकर ऑफिस की जानिब से बदनीयती और सोची समझी मुहिम करार। अहले गज़ा पर क़यामत बपा। लापता अफराद को भी शहदा में शुमार कर लिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। ताज़ा इजरायली हमलों में मज़ीद 56 फ़लस्तीनी शहीद। 14,000 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। हमास गज़ा और जंगबंदी के मुजवज़ा मुआहदे पर सालसों को मुस्बत जवाब। कहा नई तजवीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। जवाब कतर और मिस्र को पहुँचा दिया गया। हमास की इत्तेहादी तंजीम इस्लामी जहाद की भी जंगबंदी की बातचीत की हिमायत। मुस्तकिल सीज़ फायर की ज़मानतों का मुतालबा। मुआहदा आइंदा हफ्ते तय पाने का इम्कान। अमरीकी सदर का हमास के मुज़ाकराती रवैये का खैर मकदम। कहा है कि गज़ा में इमदाद भेजी जा रही है और इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। कारगिल जंग के हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 26वीं बरसी। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज ने फातिहा खानी की। आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स का शहीद को खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक शहीद ने दुश्मन के सामने दलेराना क़यादत और जान का नजराना देकर वतन का दिफा किया।
5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया उल हक ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कायम जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा। सीनियर वज़ीर शरजील नाम मेमन का बयान कहा कि अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी, मजदूरों और किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाहात की और पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की अलामत बनाया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। कल शदीद बारिश मुतवक्के। जलूसों के शुरका को एहतियाती तदबीर की हिदायत। स्वात में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कराची में भी मतला बरालूद। कल से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। सानिया स्वात में जाँ भाग अब्दुल्ला की तलाश 9वें रोज़ भी जारी। रेस्क्यू टीमें मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ़। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर सवालात उठा दिए। कहा पहले पैसे लेकर तजावुज़ात कायम करने दें, अब सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत में शामिल लोगों की तजावुज़ात गिराई जाएँ तो पता चले। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में ASI का मुबैना तशद्दुद। 60 साल बुजुर्ग जाँ भाग ASI आफ्ताब और बुजुर्ग शहरी मनसब में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर झगड़ा हुआ। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मनसब बलाए मंजिल से गिरने और मुबैना तशद्दुद के बायस दम तोड़ गया। आफ्ताब और मनसब एक ही घर में किराएदार थे। ASI आफ्ताब को गिरफ्तार। लाहौर में नाइजीरियन खातून से बदतमीजी का वाकया। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। 12 घंटे मुलजिम गिरफ्तार। ग्रीन टाउन पुलिस ने सेफ सिटी और CCTV की मदद से मुलजिम हसन को गिरफ्तार किया। ख़वातीन और बच्चों को हिरासत करने पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। DIG ऑपरेशंस का वाज़ेह पैगाम। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। बस ड्राइवर भी हादसे में जान की बाजी धो बैठा। बस झंग से अलीपुर जाते हुए हादसे का शिकार हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वाले महकमा वाइल्ड लाइफ के रडार पर पंजाब भर में 22 मकामात के इंस्पेक्शन के दौरान 13 शेर तहवील में ले लिए गए। 5 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक लाहौर से 4, गुजरावाला से 4, मुल्तान से 3 और फैसलाबाद से 2 शेर बरामद हुए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। ज़ीरो टॉलरेंस के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। तुर्क पार्लियामेंट हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। हुकूमती रुकन असम्बली के साथ सब ने मिलकर कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा। बत्तीसवीं एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। 7 मेडल सबने नाम कर लिए। 2 तिलाई, 2 चांदी और 3 कांसे के तमगे पाकिस्तान के हिस्से में आए। अंडर 13 में मोहम्मद सुहेल अदनान ने भारतीय खिलाड़ी को हराकर सोने का तमगा जीता। अंडर 15 में नुमान खान ने अहमद रियान को शिकस्त देकर तलाई तमगा हासिल किया। अंडर 17 में याह्या खान, अंडर 13 में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली को सख्त मुकाबले के बाद चीनी हरीफ से शिकस्त। अब्दुल्ला नवाज ने अंडर 19 कैटेगरी में कांसे का तमगा अपने नाम किया। वज़ीर आज़म का कौमी खिलाड़ियों को खराज तहसीन।
IFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल मरियम महमूद ने चौथे मिनट में दागा। दूसरा गोल भी मरियम महमूद ने ही 26वें मिनट में पेनल्टी किक पर किया। और गजा में नस्ल कुशी बंद करो। जनूबी अफ्रीका में फैशन शो के दौरान मॉडल्स की फ़लस्तीनी रिवायती लिबास पहनकर वॉक, हाथों में पकड़े कार्ड्स पर फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीर दर्ज थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।